वो संपत्ति समझते हैं, पर असल में वो दायित्व होती हैं। जैसे कि अपना घर, पारंपरिक सोच तो यही कहती है भी घर सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन कियोसाकी के नजरिए से सोचिए, अगर आपके घर पर लोन है, आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। ओह, जब तक वो घर आपको किराया कमा कर नहीं दे रहा या किसी और तरह से इनकम नहीं बना रहा, तब तक वो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से भले ही एसेट हो, लेकिन आपके कैश फ्लो के लिए वो एक लायबिलिटी है। ये सुनना ही कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता। बिल्कुल। लेखक इसे नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो के पैटर्न से समझाते हैं। गरीब इंसान की जो इनकम आती है वो सीधी खर्चों में चली जाती है, किराया, खाना, कपड़े, टैक्स, बचता कुछ नहीं। ठीक है। मिडिल क्लास कमाता है, अच्छी सैलरी पाता है और फिर उससे वो चीजें खरीदता है जिन्हें वो संपत्ति मानता है, शायद बड़ा घर, नई गाड़ी, छुट्टियों का प्लान। पर असल में ये सब दायित्व हैं। इनसे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो वो अपनी तनख्वाह पर और ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा ऐसी संपत्तियां खरीदने में लगाते हैं जो और इनकम पैदा करें। जैसे स्टॉक, बॉन्ड, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या ऐसा बिजनेस जिसमें उन्हें रोज खुद ना बैठना पड़े। ये संपत्तियां उनके लिए पैसा कमाती हैं, फिर उस पैसे से वो और संपत्ति खरीदते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। हाँ, जो उन्हें आर्थिक रूप से आजाद बनाता है। और जो लोग इस साइकिल को नहीं समझ पाते और सिर्फ सैलरी के लिए काम करते रहते हैं, वो अक्सर चूहा दौड़ या रैट रेस में फंस जाते हैं।